हमारे पास शुगर के दो तरह के मरीज आते हैं। एक वो होते हैं जिनकी ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल होती है। हम जब भी उनके ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो हमेशा लिमिट में होते हैं और ऐसे लगता है शायद इनको डायबिटीज है ही नहीं। और दूसरे वो होते हैं वो जब भी आते हैं, बहुत कम आते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जब भी आते हैं उनकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हुई होती है। आते वो किसी और मसले के साथ है, फॉर एग्जाम्पल उनको सीने में इन्फेक्शन हो गया या किसी और वजह से हॉस्पिटल में दाखिल हुए और फिर पता चलता है कि इनकी ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा हो गई है। आज मैं आप लोगों को उन लोगों की जो अपनी शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं 9 ऐसी आदत बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में ले आएंगे तो आपकी शुगर भी हमेशा कंट्रोल में रहेगी। और अगर आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो शुगर से जान भी छूट सकती है और एटलीस्ट आपका जो भी हदफ होगा वो आप पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। तो 9 आदत कौन सी हैं आए मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले नंबर पे है वो लोग अपने खाने के पोर्शन को कंट्रोल करते हैं। खाने के पोर्शन को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जब भी वो खाने की टेबल पे बैठते हैं या खाना खाने लगते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्होंने 1 रोटी खानी है या 2 रोटियां खानी है। ऐसा नहीं होता कि खाने के टेबल पे बैठ गए हैं, उसके बाद जब उनका पेट भर गया है और मजीद गुंजाइश नहीं रही फिर वो कहते हैं कि अब बस किया हमने, अब नहीं खाना मजीद। उन्हें पता होता है कि कितना खाना है और किस वक्त खाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे बड़ा मसला यही है, लोग कहते हैं कि हम मीठी चीजें नहीं खाते, हम शुगर वाली चीजें नहीं खाते, लेकिन फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, ना ही वजन कम हो रहा है। उसकी यही वजह है, हम खा तो हेल्थी चीजें रहे हैं लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वो हेल्थी चीजें भी चर्बी में कन्वर्ट हो जाएंगी और इन दी एंड आपको मोटापा करवाएंगी। इसलिए पोर्शन को कंट्रोल करें, जितना भी आप खा रहे हैं उसका मुआवजा करवाएं, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें, डॉक्टर से बात करें, अपना डाइट चार्ट बनवाएं और फिर उसके मुताबिक अपना खाना खाएं। दूसरे नंबर पे जिन लोगों की शुगर कंट्रोल में होती है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो शुगर ज्यादा करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रिफाइंड प्रोसेस्ड, जैसे बेकरी की चीजों में, रस बन वगैरह में और चीनी के अंदर। दूसरे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो नेचुरली कुदरती चीजों में पाए जाते हैं, जैसे सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, ये जो गंदम होती है और इस तरह की चीजों के अंदर। अब गंदम में अगर आप चक्की वाला आटा इस्तेमाल करते हैं, ऑल्दो वो भी शुगर को थोड़ा बहुत ज्यादा करेगा, लेकिन अगर आप रिफाइंड आटा इस्तेमाल करते हैं जो बाजार से मिलता है आपको, उसमें क्योंकि फाइबर्स वगैरह नहीं होते, वो रिफाइंड होता है, वो प्रोसेस्ड होता है, उससे आपकी शुगर फौरन जंप कर जाएगी। जिन लोगों में शुगर कंट्रोल होती है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुदरती चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ना कि रिफाइंड और प्रोसेस्ड बाजारी चीजों का। तीसरे नंबर पे वो अपनी दवाई को किसी के कहने पे नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं होता कि उनके पास कोई बंदा आके कहे कि एक पीर साहब है वो तो व्हील चेयर से बंदा उठा देते हैं। वो लोग हमेशा अपनी दवाइयों को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया हो उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी दवाइयों को मुसलसल इस्तेमाल करें जिस तरह से डॉक्टर ने बताया हुआ, और डॉक्टर की हिदायत के बगैर अपनी दवाई को ना तब्दील करें और ना ही उसको छोड़ें। चौथे नंबर पे वो सीखते रहते हैं डायबिटीज के बारे में, शुगर के बारे में, प्रोफेशनल से, जो असल में डॉक्टर्स हो गए, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, उन लोगों से सीखते हैं, ना कि ऐसे लोगों से जिनको खुद कुछ पता नहीं होता और वो आपको गलत गाइड करते रहते हैं। जैसे आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो तो आप लोग एक प्रोफेशनल से गाइडेंस ले रहे हो, तो आप में भी ये एक अच्छी आदत मौजूद है। 5वें नंबर पे वो अपने आप को स्ट्रेस नहीं देते। जब भी आपके जिस्म में स्ट्रेस ज्यादा होती है तो उसकी वजह से आपका जिस्म खुद ब खुद शुगर बनाना शुरू कर देता है, उसकी वजह से शुगर ज्यादा हो जाती है। इसलिए अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें, स्ट्रेस को कम से कम करने की कोशिश करें। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं। 6ठे नंबर पे वो अपनी शुगर को हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं, रोजाना वो मेजर करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी शुगर कंट्रोल में है या नहीं है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, किस दवाई का कितना असर हो रहा है, ये सब उनको ग्लूकोज की मॉनिटरिंग से पता होता है। वो जब चेक करते रहते हैं तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि किस दवाई की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है। फिर वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसे बता भी देते हैं कि इस दवाई से इतने ब्लड शुगर लेवल्स आ रहे हैं। उसकी वजह से डॉक्टर को भी मदद मिलती है और डॉक्टर भी एक अच्छी दवाई आपको प्रिस्क्राइब करने में ताउन करता है। 7वें नंबर पे वो अपनी नींद पूरी करते हैं। जिस भी बंदे की नींद पूरी नहीं होती उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस के होने का खतरा होता है, और शुगर जो टाइप 2 डायबिटीज होती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, मतलब इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही होती। इसलिए अपनी नींद को पूरा करें। नॉर्मली 6, 7 या 8 घंटे ये टाइम रिक्वायर्ड होता है एक आम बंदे को। तो रात के वक्त एक फिक्स टाइम आपका होना चाहिए, इस टाइम सोना है और इस टाइम उठना है, और हमेशा उसी टाइम को फॉलो करें और अपनी नींद को पूरा करें। 8वें नंबर पे वो वर्जिश रेगुलरली करते हैं, रोजाना वर्जिश करते हैं,
जितनी ज़्यादा आप वर्जिश करेंगे आपके खुलिये उतने ही ज़्यादा ग्लूकोज को एक्सेप्ट करेंगे, ग्लूकोज उनके अंदर जाएगा, और जितनी ज़्यादा शुगर खुलियों के अंदर जाएगी उतनी ही खून के अंदर कम होगी। इसे ही कहते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिव हो गई है, इंसुलिन अपना काम ठीक तरह से कर रही है। इसलिए वर्जिश को अपना मामूल बनाएं और रोजाना वर्जिश करें। 9वें नंबर पे वो रेगुलरली अपना चेकअप करवाते रहते हैं डॉक्टर से। उन्हें पता होता है कि उनके शुगर लेवल्स अब थोड़े बहुत गड़बड़ कर रहे हैं तो वो हमेशा डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, वो डॉक्टर से मशवरा लेते हैं। तो ये कुछ आदत हैं जो उन लोगों में होती हैं जिनकी शुगर हमेशा कंट्रोल रहती है और वो अपनी शुगर से खुश होते हैं। अगर आप लोग भी उनमें शामिल होना चाहते हैं तो इन 9 आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आप लोग डेफिनेटली अपनी शुगर को कंट्रोल में ले आएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।